हेलो गाइस, कैसे हो? माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह, वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स सीरीज। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लूइड काइनेमैटिक्स के बारे में। बट बिफोर दैट, लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। आई एम बीटेक फ्रॉम IIT Bombay, got all India rank 53 in GATE 2014, joined IOCL for 2 months, and then appeared in ESE 2017 after a gap of 3 years along with job and got all India rank 119. Right now, I am assistant executive engineer in Border Roads organization. So that's about me। चालू करते हैं भाई फ्लूइड काइनेमैटिक्स। बट बिफोर दैट, फ्लूइड काइनेमैटिक्स होता क्या है? तो ये सब चीज़ें अपन पहले से देख चुके हैं यार। फ्लूइड काइनेमैटिक्स इज नथिंग बट दी स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो विदाउट कंसीडरिंग बेसिक कॉज ऑफ मोशन। और बेसिक कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट फोर्स। तो जो भी स्टडी करेंगे फ्लूइड फ्लो की, उसमें फोर्स इंक्लूडेड नहीं होगा। केवल ये देखेंगे कि मोशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, कि भाई फ्लो कितने टाइप के होते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे अपन फ्लूइड काइनेमैटिक्स में। तो चालू करते हैं भाई स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो। बट देखो, जो भी स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो होगी या किसी भी फ्लो सिस्टम की स्टडी होती है, उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है लैग्रेंजियन अप्रोच और सेकंड होता है आइलेरियन अप्रोच। होता क्या है भाई? देखो, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के दो तरीके, या फिर तो आप पर्टिकुलर एक एक सिंगल पार्टिकल को देखो, या फिर आप एक एक सिंगल पार्टिकल को ना देख करके एक पर्टिकुलर जोन या फिर स्पेस को देखो और उसमें जितने ही पार्टिकल्स हैं उन सबको एक साथ स्टडी करो। तो यदि सिंगल सिंगल पार्टिकल को कर रहे हैं तो दैट इज लैग्रेंजियन अप्रोच, और यदि पूरे पूरे स्पेस या जोन को एक साथ स्टडी कर रहे हैं दैट इज आइलेरियन अप्रोच। तो लैग्रेंजियन अप्रोच क्या है? इट इज पार्टिकल कंसंट्रेशन अप्रोच। आइलेरियन अप्रोच क्या है? इट इज स्पेस कंसंट्रेशन अप्रोच। यदि लैग्रेंजियन अप्रोच में देखें तो फोकस होता है पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल पर, लेकिन आइलेरियन में फोकस होता है पर्टिकुलर स्पेस पर या फिर जोन पर। ठीक है, लैग्रेंजियन अप्रोच में अपन एक एक पार्टिकल को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। पहले एक फ्लूइड पार्टिकल को स्टडी किया पूरे फ्लो के दौरान, फिर दूसरे फ्लूइड पार्टिकल को देखा, फिर तीसरे को देखा, फिर चौथे को देखा, फिर पांचवे को। इस तरह के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स को अपन इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। लेकिन आइलेरियन में अपन ऐसा नहीं करेंगे। आइलेरियन अप्रोच में अपन जितने पार्टिकल्स होंगे उस पर्टिकुलर जोन या पर्टिकुलर स्पेस के थ्रू जो पास हो रहे हैं उन सबको एक साथ साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक रैली का, कि जनरली आपने रिलीज वगैरह देखी होंगी, रिलीज वगैरह होती हैं, आंदोलन वगैरह होते हैं। तो देखो, इस रैली को ऑब्जर्व करने का या इसको स्टडी करने का एक तरीका तो यह है कि आप पर्टिकुलर किसी बंदे या बंदी पे फोकस करो बस। ठीक है, आपकी श्रद्धानुसार, और उसी का मोशन देखो पूरी रैली के दौरान कि कब उसने स्लोगन उठाया, कब उसने हाथ ऊपर उठाया, कब उसने नारेबाजी की। ठीक है, कब वो डांस किया है, डांस की, जैसे भी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर बंदे या बंदी के मोशन को ऑब्जर्व किया पूरी रैली के दौरान। जैसे ही उसका मोशन ऑब्जर्व हो गया, उसके बाद किसी दूसरे बंदे या बंदी को पकड़ लिया, उसका मोशन ऑब्जर्व किया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, फिर छठे को। फिर इस तरह से सारे के सारे बंदों का आपने इंडिविजुअल मोशन देखा और इस तरह से आपने इस पूरी रैली को ऑब्जर्व किया। दूसरा तरीका क्या है ऑब्जर्व या स्टडी करने का, कि जो कि कैमरामैन या फिर रिपोर्टर्स वगैरह करते हैं। कि रिपोर्टर्स क्या करते हैं, अपना कैमरा लेकर के एक जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, और फिर रिपोर्टिंग किस तरह से करते हैं कि भाई रैली पहुंच चुकी है इंडिया गेट, और इंडिया गेट पे आकर के आंदोलनकारियों ने नारेबाजी चालू कर दी या डांस करना चालू कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग नाच रहे होंगे या सारे के सारे लोग नारेबाजी कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं बोल रहे होंगे या बस खड़े होंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर जोन पर यदि मैं एवरेजली देखूं तो वो पूरी पूरी रैली क्या कर रही है, वो डांस कर रही है या फिर नारेबाजी कर रही है। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ अप्रोच इज आइलेरियन अप्रोच। अब देखो, इस चीज में एक सिंपल सी बात समझ आ रही है क्या, कि यदि लैग्रेंजियन अप्रोच में अपन एक एक सिंगल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और सिस्टम में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यदि मैं लैग्रेंजियन अप्रोच से स्टडी करूंगा फ्लूइड फ्लो को, तो वो तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन वहीं पे आइलेरियन अप्रोच के साथ देखा जाए तो सही बात है, बहुत बड़ी एवरेज अप्रोच है और हो सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए सही रिजल्ट ना दे, लेकिन बल्क मोशन के लिए तो क्या होगी, सही रिजल्ट देगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या है, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है। और इसी रीज़न के कारण अपन जब भी फ्लूइड फ्लो की स्टडी करेंगे तो कहाँ से कर रहे होंगे, आइलेरियन अप्रोच से कर रहे होंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, अभी अपन आगे जो भी पढ़ेंगे मेनली फ्लूइड काइनेमैटिक्स भी और आगे डायनामिक्स भी, कौन सी अप्रोच से स्टडी करेंगे, आइलेरियन अप्रोच से। क्यों? क्योंकि क्या है, बल्क मोशन के लिए क्या रिजल्ट दे रही है, सही। दूसरी बात, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है
इसलिए। ठीक है, तो चालू करते हैं भाई स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में। तो देखो, पहला तरीका फ्लो को डिफरेंशिएट करने का, दैट इज स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो क्या होता है स्टडी और अनस्टडी फ्लो? इफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड फ्लो आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर स्पेस, देन फ्लो इज स्टडी फ्लो, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अनस्टडी फ्लो। जैसे आर यदि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ठीक है, तो चेंज इन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर स्पेस कितना होना चाहिए? 0, देन इट इज स्टडी फ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई फ्लो है, ऐसे मैंने पर्टिकुलर कोई स्पेस देख लिया, ठीक है, इस स्पेस पर यदि t इक्वल्स टू t1 में प्रॉपर्टी की वैल्यू r है, तो किसी दूसरे टाइम पे भी क्या होनी चाहिए? r ही होनी चाहिए। तो ये वाला फ्लो क्या हो जाएगा? स्टेडी फ्लो हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस पर्टिकुलर स्पेस पर प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ऐसा हो सकता है कि दूसरे आप कहीं स्पेस पे देखो तो वहां पर t इक्वल्स टू t1 में प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस स्पेस पर भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अनचेंज रहनी चाहिए। यदि यहाँ पर t इक्वल टू t1 पर प्रॉपर्टी की वैल्यू r डैश है, तो t2 पे भी कितनी होनी चाहिए? r डैश। समझ में आ रहा है कि अपन एक पर्टिकुलर स्पेस पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग स्पेस पर प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी भी पर्टिकुलर स्पेस पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज स्टेडी फ्लो। ठीक है, इसी तरह से दूसरा फ्लो आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होते हैं भाई? यदि आपकी प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो फ्लो क्या होगा? यूनिफॉर्म फ्लो। अदरवाइज क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम कितना होना चाहिए? 0 फॉर अ फ्लो टू बी यूनिफॉर्म। यदि मैं देखूं तो जैसे मान लीजिए फ्लो है, ठीक है, इस पे दो स्पेसेस मैंने देखे, इन दोनों स्पेसेस पे एट टाइम t1 दोनों स्पेसेस पे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। तब वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, इवन कोई तीसरा स्पेस भी ले लो, इस वाले स्पेस पे भी t इक्वल टू t1 पे वैल्यू क्या रहनी चाहिए? सेम। तो वो वाला फ्लो क्या होगा? यूनिफॉर्म। ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे टाइम पर प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन तब भी हर स्पेस पर हर जगह पे वो वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है, बट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो वो वाला फ्लो क्या हो जाएगा? आपका यूनिफॉर्म फ्लो। दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लो। तो ये तो जानते ही हैं भाई, इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या है? डेंसिटी आपकी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर चेंज नहीं होनी चाहिए फॉर अ फ्लो टू बी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। मतलब डी रो बाई डी पी कितना हो जाए? 0। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? कंप्रेसिबल फ्लो। अब पता ही है कि लिक्विड जो होते हैं उनको जनरली अपन क्या मानते हैं? इनकम्प्रेसिबल। तो जो लिक्विड फ्लो होगा उसको भी जनरली हम क्या मानेंगे? इनकम्प्रेसिबल। गैस फ्लो की बात की जाए तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंप्रेसिबिलिटी किसके साथ एसोसिएट होती है? मैक नंबर के साथ। यदि वो एग्जांपल याद हो कि गाड़ी के पीछे पत्ते उड़ते हुए जाते हैं, तो वहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था यदि मैक नंबर क्या है? 0.3 से कम है तो गैस फ्लो को क्या मानते हैं? इनकम्प्रेसिबल। लेकिन यदि 0.3 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या मानेंगे? कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट आता है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रोटेशनल फ्लो क्या होता है? If the fluid particles apart from moving along the flow are also rotating about their own axis, then fluid flow is known as rotational flow। मतलब क्या है कि जो particles हैं वो flow के साथ साथ क्या कर रहे हैं? अपने axis के about घूम भी रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रोटेशनल फ्लो, अदरवाइज इरोटेशनल फ्लो। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल। मतलब यदि फ्लो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोटेशनल होगा। पाथ से लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने चाहिए। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए वाला पेन है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो देखो ये पाथ में जा रहा है बट ये रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, ये केवल क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है। रोटेट करने का मतलब क्या है कि ये आगे बढ़ने के साथ साथ क्या करे? अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करे। तो ये क्या होगा? रोटेशनल फ्लो। समझ में आ गई? सिंपल सी बात। ठीक है, एक वीडियो के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, एक क्रॉस टाइप का एक फ्लूइड फ्लो पे डाल दिया, तो देखो ये जो क्रॉस है ना, जैसा है वैसा का वैसा ही पूरे फ्लो के दौरान है। मतलब ये घूम नहीं रहा है, बस ये क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है, तो ये इरोटेशनल। बट जैसे मैंने यहाँ बीच में डाला तो ये क्या हुआ? अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करने लग गया? रोटेट करने लग गया ना, तो दैट इज अ रोटेशनल फ्लो। सिंपल सी बात। ठीक है, समझ में आई? चलिए
नेक्स्ट देखते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जा कर के इसका ही यूज़ आने वाला है सबसे ज़्यादा कि भाई लेमिनार फ्लो देखेंगे और टर्बुलेंट फ्लो देखेंगे। ठीक है, तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, इफ़ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स लेइंग इन अ लेयर आर हैविंग देयर वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन then there won't be any kind of intermixing between the adjacent layers. Such a well organized flow of fluid particles in laminated form of layers is called laminar flow, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब क्या है कि एक लेयर में जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हर फ्लूइड पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होगी तो कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो हर लेयर के पार्टिकल्स एक तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट अपनी ही लेयर में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से मूव कर रहे हैं कि हर लेयर के बीच में अपन ने क्या कर रखी है, लेमिनेशन कर रखी है कि एक लेयर के पार्टिकल दूसरी लेयर में नहीं मिल रहे। सच काइंड ऑफ लेमिनेटेड फॉर्म ऑफ लेयर इज कॉल्ड एज लेमिनार फ्लो। ठीक है, वहीं पे यदि रैंडम इंटरमिक्सिंग होने लग जाए लेयर्स में तो क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा कैओस जनरेट हो जाएगा और दैट टाइप ऑफ कैओटिक फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हर लेयर की वेलोसिटी यदि सेम डायरेक्शन में है तो चाहे ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले लेयर की जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी कम हो, नीचे वालों की ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इस लेयर के पार्टिकल्स नीचे नहीं आएंगे, नीचे वाली लेयर के पार्टिकल ऊपर नहीं जाएंगे, तो एक तरह से क्या हो रहा है, बिल्कुल लैमिनेटेड फॉर्म ऑफ लेयर्स में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो दैट काइंड ऑफ फ्लो इज लैमिनार फ्लो। लेकिन यहीं पे यदि नीचे वाली लेयर के पार्टिकल्स ऊपर जाने लग जाएं, ऊपर वाले नीचे आने लग जाएं, इस तरह से पूरी इंटरमिक्सिंग होने लग जाए तो क्या हो जाएगा, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो ये सारे होते हैं आपके टाइप्स ऑफ फ्लो। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, यदि किसी फ्लूइड फ्लो को पॉसिबल होना है तो क्या होगा, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जितना अपन ने इस वीडियो में पढ़ा है टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, लैग्रेंजियन अप्रोच के बारे में, आइलेरियन अप्रोच के बारे में, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं इन सबसे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बार बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, वहाँ से अपने न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।